हम लोग कृष्ण भावनामृत एक अनुपम उपहार पुस्तक से कृष्ण प्रेम का अभ्यास अध्याय 3 को पढ़ रहे हैं और आज है हमारा चौथा दिवस। बात कहाँ समाप्त हुई थी? भले ही हमारे कार्यकलाप जैसे के तैसे रह जाएं, लेकिन हमें केवल यह समझना है कि हम कृष्ण के लिए कर्म कर रहे हैं, अपनी निजी तुष्टि के लिए नहीं। अभी आप लोगों ने देखा था, आप लोग कुछ कर्म किए थे 9 बजे प्रसाद, तो बड़ा अर्थ स्पष्ट है। कल ही बात हो गई थी। हर चीज़ ऐसे समझ लीजिए, गुलाब जामुन कहाँ जाएगा? पेट में जाएगा। राइस कहाँ जाएगा? और सलाद, और जो मिक्स वेज, और पूड़ी, और बढ़िया वाली दाल फ्राई, और क्या था, पापड़, और क्या आइटम 10, पनीर सब्जी, बटर पनीर, और क्या था, गुलाब जामुन हो गया, वो नाम, पकौड़े, हाँ पकौड़े पत्ता गोभी के, और मठा कहाँ जाएगा? तो ये सब उदाहरण इसलिए दिए गए हैं ये बताने के लिए कि हम लोग कितने ऑपुलेंस में रह रहे हैं। तो ये है, लेकिन दूसरी बात ये है कि मैं डांट रहा था कि इतने आइटम क्यों बनाए। मैंने कहा तो लोग परेशान हो गए। नहीं, हमारे तनिष्ठ प्रभु सारे आइटम मैंने नहीं लिए, आपकी गुरु मुख पद्म वाक्य के अनुसार। अब मैं गिन रहा हूँ, आप नाड़ी चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। ये अधर्म नहीं करते, अधर्म नहीं करते ऐसा। यहाँ तक लोग दे रहे थे, मेरा कर्म के अनुसार आ रहा था, पकड़ने का नहीं, गुरु मुख पद्म वाक्य। लेकिन पॉइंट मैं खाली ये बोल रहा हूँ कि ये एग्जाम्पल क्यों दिया समझ में आया। हो सकता है कि क्रियाएं मतलब वस्तुएं अलग अलग हैं, कार्य अलग अलग हैं, लेकिन सब कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए होना चाहिए। ये बात सीधी बात बोल रहा हूँ। ये मैं फिर से आप लोगों के प्रति ध्यान आकृष्ट कर रहा हूँ। जो कर्म हम भगवान के लिए कर रहे हैं उससे क्या होता है? भगवान के प्रति प्रेम जागृत होता है, और उससे क्या होगा? भगवान के लिए कर्म करने की प्रवृत्ति और बढ़ जाएगी, फिर उससे क्या होगा? और प्रेम बढ़ जाएगा। ये हिसाब किताब है। मैं आज एक भक्त को बोल रहा था कि आप खाना बनाना सीखो अच्छे से, तो उन्होंने कहा नहीं मम्मी को आता है। मम्मी को आता है, अच्छी बात है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जब स्वयं बनाएंगे तो आप अपना प्रेम भगवान को अर्पित कर रहे हैं, भगवान को अर्पित कर रहे हैं। ये आप लोग पता ना उसको हल्के में ले रहे हैं, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। आप किसी को अब स्वाभाविक सी बात है, किसी से प्रेम करते हैं, कोई व्यक्ति आता है उसे अच्छा खाने के देते हैं कि नहीं देते हैं? ये रिवर्स भी होता है। भले भी भगवान से प्रेम अनुभव नहीं होता है, लेकिन अब अच्छा बना के देंगे, यू विल एक्चुअली बिकम अकस्टम्ड। और मैं ईमानदारी से बोल रहा हूँ, जिनके पास विग्रह हैं, आप लोगों ने भी अनुभव किया होगा, मैं अनुभव किया उस चीज़ को। हमारी माता जी के पास विग्रह थे राधा कृष्ण के। इज़ जस्ट व्हेन यू मेक दैट ऑफरिंग, यू कैन एक्चुअली फील कि कृष्ण स्वीकार करते हैं। आप वाकई जब भोग लगाएंगे ना, आप भी तनिष्ठ प्रभु विग्रह की सेवा किए होंगे, है कि नहीं? ये बहुत, जो व्यक्ति सेवा नहीं करेगा ना उसे कहे तो डॉल है या मतलब मूर्ति इत्यादि हैं। लेकिन जब आप वाकई सुंदर तरह से प्रेम से सजाकर भगवान को सुंदर तरह से बना के देते हैं, वो आदान प्रदान हृदय में भक्त अनुभव करता है। उसको आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते। आज मैं इस पर सोच ही रहा था, बहुत सोच रहा था कि ये क्या रहस्य क्यों कह रहे हैं प्रभुपाद जी, ये रहस्य क्यों कह रहे हैं भक्ति को? लिखा तो है किताब में, क्या कठिनाई है? रहस्य क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मायावादी लोगों को ये कभी समझ में नहीं आएगा कि ये डॉल की पूजा नहीं हो रही है। समझ रहे हैं? ठाकुर जी की भगवान की पूजा हो रही, भगवान का भक्त भगवान के संपर्क में आ रहा है, नाम जप करके भगवान के संपर्क में आ रहा है। गीता जो लोग सुन रहे हैं वो जानते हैं, मत संस्थाम अधिगच्छति, भगवान का संस्पर्श प्राप्त करके वह सुख का अनुभव कर रहा है। ये मायावादी कभी नहीं समझ पाएगा। ये बहुत बड़ा रहस्य है। हाँ, फोटो को अर्पित कीजिए या विग्रह को अर्पित कीजिए, लेकिन एक बात है, 3 डायमेंशनल विग्रह का अधिक रेसिप्रोकेशन होता है। ये आप लोग भी अनुभव किए होंगे, है कि नहीं? 3 डायमेंशनल जो लोग कर पा रहे हैं उनकी बात कर रहा हूँ, जो नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, फोटो में भी अर्पित कर सकते हैं, बट यू विल सी दैट इट्स वेरी अमेजिंग, क्योंकि आप अधिक सेवा कर पा रहे हो ना, उनका ड्रेसिंग कर सकते हैं, सब कुछ। तो यहाँ नहीं देखते बच्चों को आप प्रेम से क्या क्या ड्रेस लाते हैं, जरूरत नहीं होती तो भी ला के देते हैं। ये 5 महासाधन में से एक बहुत बड़ा साधन है विग्रह की सेवा करना। तो उसमें एक अंग है, मतलब विग्रह की सेवा मतलब उससे प्रेम बढ़ जाता है भगवान के प्रति। आप लोग शायद भूल गए इस बात को कि भगवान सामने भी बैठे हों तो प्रेम नहीं होगा। ये भगवान स्वयं बोले 4 चीज़ों से प्रेम होगा। बताइए जल्दी से रामकृष्ण प्रभु। अरे 4 चीज़ों से प्रेम होगा, कैसे होगा? हाँ बोलिए। भगवान आपके बगल में बैठे भी हों तो भी नहीं होगा। बगल में क्या बैठे, हृदय में ही बैठे हुए हैं, फिर भी प्रेम नहीं हो रहा है, अनादिकाल से नहीं हो रहा है। 4 चीज़ों से प्रेम होगा, और ये
2 बार बोले भागवतम में, दशम स्कंद में। अब तो हिंट दे दिया। चलो अब गोपियों को भी बोला और ब्राह्मण पत्नी को भी बोला। एक तो भगवान के बारे में सुनेंगे। यस, भगवान के बारे में सुनना और कीर्तन करना। वो लास्ट था, श्रवणात् कीर्तनात् न ध्यानात् मई भावो न कीर्तनात्, ऐसे करके श्लोक है। एक भगवान का श्रवण करना सबसे इंपॉर्टेंट है, भगवान की लीलाओं का श्रवण करना। दूसरा है भगवान की विग्रह की सेवा करना। तीसरा है भगवान पे ध्यान करना। और चौथा है भगवान के बड़े भाव से भगवान का कीर्तन करना, नाम कीर्तन करना। ये चीज़ें हैं, ये 4 चीज़ें हैं। ये स्वयं गोपियों को भी बताया और ब्राह्मण पत्नी को बताया। तो ये सब बातें हैं। ओके, जब तक कोई अपनी मूल चेतना को प्राप्त नहीं कर लेता, जो कृष्ण भावनामृत है, तब तक वह कुछ हद तक सनकी बना रहता है। सनकी मतलब क्रेजी, पागल। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावना भावित नहीं है, सनकी समझा जाना चाहिए, क्योंकि उसका अस्तित्व ऐसे धरातल पर रहता है जो निरंतर बदलने वाला तथा क्षणिक है। चूँकि हम जीव होने के नाते शाश्वत हैं, अतएव हमें अस्थायी कार्यकलापों की परवाह नहीं करनी चाहिए। स्वप्न का एग्जाम्पल तो हम कई बार दे चुके हैं, लेकिन देखिए ना, स्वप्न में कितने दृश्य परिवर्तित होते हैं, और आप ये मानते हैं कि वह हर दृश्य अभिभूत करने वाला होता है, लाइक दैट, एब्जॉर्ब्ड इन एवरी सीन। कल मैं बहुत डीपली रिफ्लेक्ट कर रहा था कि चाहे कुछ भी मटेरियल सिचुएशन आप सोच लो, कोई व्यक्ति कुछ भी सोच ले कि ये सिचुएशन हमको संतुष्ट कर सकेगी, आप देखना कि वो नहीं कर पाएगी। और देखने की बात छोड़ दीजिए, अभी तक क्या ऐसा कभी हुआ है कि किसी भौतिक सिचुएशन से हम ठीक संतुष्ट हो गए हों? इस जीवन में देख लीजिए, मानो भक्ति नहीं होती, मान लो कल से बोल दीजिए आप जप नहीं कर सकते, भागवत नहीं सुन सकते, कथा नहीं सुन सकते, कीर्तन नहीं कर सकते, सोचिए कितना दुखी जीवन हो जाएगा। यद्यपि बोल दिया जाएगा खाने पीने को खूब मिलेगा, जो चाहोगे 10 आइटम 15 आइटम सब कुछ मिलेगा, लेकिन भक्ति के बिना हमारा जीवन कैसे हो जाएगा? ये आप लोगों को देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ तो हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि विमर्शते, उसका विमर्शन करे अच्छी प्रकार से और देखे कि भाई हाँ ये बात तो सही है। क्योंकि भक्त होने के बाद भी हमारी ये सनक समझ रहे, सनक मीन्स क्रेजीनेस शायद बनी हुई है कि किसी भौतिक एडजस्टमेंट के द्वारा मैं सुखी हो जाऊँगा। ये होने वाला नहीं है। भौतिक एनर्जी डिज़ाइन ऐसी की गई कि नहीं सुखी हो सकते। डज दैट मेक सेंस? ये एकदम कहाँ, तो भागवत में लिखा ना, जब दिखने लग गया भाई कहीं सुख नहीं है, स्वर्ग में भी सुख नहीं है, जगत में कहीं सुख नहीं है, तब व्यक्ति को दीक्षा लेना चाहिए। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, वो दिख जाए कि जगत में कहीं सुख नहीं है। फिर परम पूज्य गौरकृष्ण महाराज सांत्वना देते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं दिख रहा है तो अपना संसार लेके आओ दीक्षा लेने के लिए। संसार ठीक है, अगर संसार अच्छा लग रहा है फिर भी दीक्षा लीजिए, भक्ति कीजिए। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। एक छोटी सी बात सोचा है कभी, इस जगत को दुखालय क्यों बोलते हैं? आप कहेंगे इसमें कौन सा मुश्किल बात है, दुख का घर है ना। लेकिन एक और अंडरस्टैंडिंग है, वो बड़ा आप लोग को अच्छा लगेगा। लय मतलब छुपा हुआ। समझ में आया? जगत में दुख है लेकिन छुपा हुआ है। लय नहीं समझते हैं, किसी चीज़ में लय हो जाना, हाँ विलय, तो इस तरह से छुपा हुआ है। हर व्यक्ति दुख भोग रहा है लेकिन एकदम प्रकट नहीं दिख रहा है कि दुख भोग रहा है ना। हम इसके पॉइंट के आगे बाद में जाएंगे, पहले इस पॉइंट पे विचार कीजिए। वाकई लग रहा है कि जगत में बहुत दुख है, लग नहीं रहा। यही देखो आप लोग, ये एकदम इतना सुंदर, तभी तो व्यक्ति सोच रहा है। बुरा मत मानेगा, जो शादी करना चाहते हैं करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अरे नहीं भाई यार, आपको थोड़ा बोल रहा हूं मैं, आप ही अकेले थोड़ा शादी कर रहे हो। दुनिया में सभी लोग सोच रहे हैं कि हम शादी करके सुखी हो जाएंगे। सभी लोग, मतलब कुछ एक आध बिरला कोई ब्रह्मचारी रहना चाहता होगा, वो सबके मन में रहता है कि ये हैंकरिंग रहती कि हम शादी करके बढ़िया से सेटल हो जाएंगे। लेकिन आज कौन बता रहे थे, हाँ महाराज भी यही बात बता रहे थे, वो कितना दुख उसमें भाषा मतलब छुपाया गया है, ये नहीं दिखाता है कोई,
है कि नहीं? और उस पर हलधर महाराज बड़ा सुंदर कहते हैं और बता भी नहीं रहा है कोई है कि नहीं? जब शादी होती है तो जो सब लोग जा रहे होते हैं वो सब दुखी हैं, लेकिन ये नहीं बताते बेटा तू फंसेगा। अगर बता देगा तो बताने के बाद भी करेगा, लेकिन कोई बताता है बेटा खूब नाचते वाते हैं, माला पहनाते हैं, बेटा हंस ले खुश ले हो जाए। हाँ ये भी होता है, पता होते फिर भी करते हैं और बताते नहीं है कि। और ये भागवत में दक्ष ने बोला है इस बात को कि जब तक ये लोग गृहस्थी के उनके लड़कों को ब्रह्मचारी बना दिए नारद जी, तो कहे अरे ये लोग को भाई वैराग्य हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब तक गृहस्थी के दुख का अनुभव नहीं करेंगे उनको सच्चा वैराग्य होगा कैसे? गॉट द पॉइंट? रिस्पॉन्सिबिलिटी गिव्स रियलाइजेशन। दायित्व लेने से दुख प्राप्त होता है। हमारा किसी का कोई, देखो ये तो एक पोस्ट डिस्क्लेमर है, हमारी तरफ से कुछ नहीं है, जो अनुभव करके देख ही ले तो अनुभव करने से अच्छा रियलाइज लोग मिल जाएंगे, रियलाइजेशन मिल जाएगा। लेकिन मैं खाली इस बात पे बोल रहा हूँ दुख खा ले। ये बताइए जितने लोग भी शादी करना चाहते हैं हाथ नहीं खड़ा करवा रहे हैं, यानी कि नहीं जो भी हो, क्या दिख रहा है कि दुख है उसमें? सब यस बोल रहे हो, जब करने का मौका आएगा तो सब तुरंत जाके कर लेंगे, है कि नहीं? नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, दूर से नहीं दिख रहा है तो पास जाके देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन है झमेला है। इट इज़ अमेजिंग हाउ माया वर्क्स, इट्स अमेजिंग हाउ माया वर्क्स। और ऐसा भी नहीं कि गरीबी होती है तो वो दुख होता है। वो मुझे तो बहुत हंसी आती है, अमीर लोग भी दुखी हैं, गरीब भी दुखी हैं। कुछ भौतिक जगत भगवान ने बनाया इसी प्रकार का अद्भुत है। क्या भगवान की अद्भुत कला नहीं है? देखिए हम सब बात क्यों बोल रहे हैं, प्रभुपाद जी इस बात को बोल रहे हैं। आप लोग तो चलो डिवोटी हो तो ठीक, उम्मीद है कि बहुत दुख नहीं पाएंगे बिटवीन यू एंड कृष्णा। लेकिन जो व्यक्ति बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहा है उसके जीवन में सुख कैसे हो सकता है बताइए? अगर कोई मछली कहे कि मैं पानी के बिना सुखी हो जाऊंगी तो ये सनक नहीं है। सनक समझते हैं? क्रेजीनेस। दिस इज द पॉइंट। तो जिस प्रकार से मछली पानी में जाके ही सुखी हो सकती है, उसी प्रकार से जीव भक्ति करके ही सुखी हो सकता है, अन्यथा सुखी नहीं हो सकता। ओह रिव्यू शादी के बाद आता है, करनी नहीं चाहिए बताइए याद। ठीक है, करो या ना करो वो आप लोग की इच्छा, उसमें हमारा कोई वो नहीं है। लेकिन एक बात समझने वाली बात है कि कोई भी दो लोग दुखी, ये उन लोग की बात स्पेशली कर रहा हूँ जो बिल्कुल भक्ति नहीं कर रहे, उनके जीवन में तो नरक है, एक्चुअली लिटरली नरक है। लेकिन फिर भी कष्ट है इस जगत में। आप लोग कभी, अभी मेरे एक छोटे बच्चे को अपने उसके मामा जी होंगे जो भी उसको गोद में देखा, हमें बड़ा दया आ रही थी। हमने कहा दोबारा नहीं हो रहा है, इट इज टू मच ना। इस तरह से फिर छोटा बच्चा बन जाओ, फिर नैपी होता है, नैपी पहन के घूमे जाए और हम बता भी नहीं पाए हमारे को दर्द हो रहा है कि क्या है। आप लोग पता नहीं कैसे देखते हैं, हमको तो बहुत कष्ट होता है देखकर बच्चों को, बहुत दया आती है। दोबारा नहीं जाना, भगवान पता नहीं क्या चाहेंगे। सो एनी हाउ सीरियस नोट पे ये है कि देखिए इस जीवन में हमारी सारी परिस्थितियां क्षणिक हैं, इसकी बात कर रहे हैं। और व्यक्ति उसमें इतना अभिनिविष्ट हो जाए कि अपने शाश्वत लाभ को भूल जाए, तो ये बात ठीक नहीं है। मैं खाली इसमें ये बात बोलना चाहता हूँ। मजाक तो हमने बहुत कर लिया, लेकिन क्षणिक परिवर्तन होने से और व्यक्ति अपने शाश्वत लाभ को भूले तो इसका बहुत बड़ा नुकसान। ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, याद आ रहा है महाराज जी ने बोल रहे थे ना, प्रभुपाद जी से कोई व्यक्ति बोला होगा, जर्मनी में प्रभुपाद बोले थे, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट लाइफ इज इटर्नल। और आप देखिए अगर आप यहाँ सुन रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो हम लोग इस पे विचार नहीं करते हैं। अभी तो हमारी स्थिति क्या है बताइए? AABB, एक्सप्लेन व्हाट इज दिस AABB? कुछ याद आ रहा है? BBMA, सॉरी BBMA, हाँ ABB नहीं BBMA, हाँ BBMA। तनिष्क प्रभु समझाएंगे हमारे को BBMA का क्या व्याख्या होगी। BB बैक बर्निंग। हे भगवान, आप कभी कथा नहीं कह सकते। अच्छा कथा सुनानी है, ठीक है। हाँ, भक्ति सिद्धांत ठाकुर उपाख्यान उपदेश में कथा सुनाते हैं। दो आलसी लोग एक घर में सो रहे थे, तो घर में आग लग गई अचानक से। तो वो इतने आलसी थे, एक का पीठ जलनी शुरू हुई, तो उसको लगा कि इतना बोलने का कष्ट भी क्यों किया जाए। yes, अब बगल वाले को बोला BB,
मतलब बैक बर्निंग। बैक बर्निंग। तो दूसरे वाला वो सोचा, वो भी और भी बड़ा आलसी था, उसने कहा मैं इसको क्यों बोलूं, पूरा क्यों बोलूं। तो MA मूव असाइड, साइड हो जाओ। मतलब तो दोनों के दोनों हिले नहीं उसी और में जल के राख हो गए, घर जल गया। तो यही स्थिति समझ में आया सब भक्तों को स्टोरी। तो ये BBMA की स्टोरी हमारे जीवन में नहीं घटित होनी चाहिए। व्यक्ति को सतर्क रहना चाहिए कि मृत्यु कभी भी आएगी, मृत्यु के एग्जाम की तैयारी करनी चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, लेकिन भगवान का भजन बड़ी तीव्रता से करना चाहिए। आलस की तरह छोड़ना नहीं चाहिए आलस में। हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए। व्हाट डज दैट मीन? हमारे कहने का स्टाइल देखिए प्रभुपाद जी का, दिस इज अमेजिंग। हमारे कार्यों को शाश्वत होना चाहिए क्योंकि हम शाश्वत हैं और वह शाश्वत कर्म भगवान की प्रेममयी सेवा है। अब बहुत सिंपल सी बात है, गोलोक जब आप पहुंचेंगे, भगवान करे जल्दी से जल्दी पहुंचें, तो वहां जाकर क्या सो जाएंगे? क्या भगवान को भोग नहीं लगाएंगे? बताइए। क्या भगवान का कीर्तन नहीं करेंगे? क्या भगवान को सुंदर सुंदर वस्त्र नहीं पहनाएंगे? तो प्रभुपाद जी बहुत सिंपल तरह से समझाते हैं, ये जो शाश्वत क्रियाएं आत्मा की आध्यात्मिक जगत में है, उसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं यहाँ पे। क्या भगवान के बारे में बातचीत नहीं करेंगे? भगवान के बारे में ही बातचीत करेंगे। नाउ व्हाट अबाउट दैट? तो देखिए, कोई भी जीव तुरंत शाश्वत प्रेममयी सेवा में स्थित नहीं होता है, तो उसे कुछ कंडीशनल स्वभाव उसमें करना चाहिए। लेकिन बार बार सुनने से कम यह तो याद रहे कि मुझे इन क्रियाओं की तरफ ही बढ़ना है। जिस दिन ऐसा समय आ जाए इसमें हम केवल भगवान की प्रेममय सेवा ही कर रहे हैं। उसके अलग अलग स्वरूप हो सकते हैं। आप नाम जप कर रहे हो, विग्रह की सेवा कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं, कुछ भी। ये काफ़ी बार सुनने के बाद भी शायद मन में धीरे धीरे आती है बात कि हम लोग एक शाश्वत जीवन की तैयारी कर रहे हैं। आई मीन वी शुड बी एंथुसियास्टिक अबाउट इट। डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ जॉब, बहुत अच्छा कोटेशन है। इट इज़ अ प्रिविलेज, हिज ऑनलेस राधानाथ स्वामी महाराज जी, बहुत सुंदर बात है। मैं कुछ बोलूँगा और आप लोगों के मन में कुछ हो बोलने के लिए तो आप बोलिएगा इस पर। प्रिविलेज मतलब सौभाग्य। कितने लोगों के पास ये हरे कृष्ण मंत्र है और जप करने की सुविधा प्राप्त है? जरा विचार कर लीजिए। मैं खुद अपने जप से बहुत असंतुष्ट हूँ। अभी भी मैं इंटेलेक्चुअली तो ये मान ले रहा हूँ कि राधा कृष्ण है साक्षात, लेकिन उतना आदर नहीं प्रस्तुत कर पा रहा हूँ। मुझे अपने भी जप में बहुत ये असंतुष्टि होता है कि ये हम पूरा इस भावना से तो नहीं कर रहे ना कि राधा कृष्ण साक्षात हैं। आई एम नाउ विद श्री राधा एंड कृष्ण। कितने लोग ऐसा सोच पा रहे हैं बताइए? अभी हो सकता है वो सोच पा रहे हैं आप लोग, मुझे नहीं पता, लेकिन उस प्रकार की आदर बुद्धि कि श्री राधा कृष्ण साक्षात उनके समूह में साक्षात हो, सामने है वो बिल्कुल। व्हाट काइंड ऑफ जप दैट विल बी ना, व्हाट काइंड ऑफ एब्जॉर्प्शन दैट विल बी। एंड जो भी हो, लेकिन प्रिविलेज तो मिली है ना। आप ये बताइए, अगर चली होती तो बहुत उच्चतर बात हो गई। एक कृष्ण नाम के बराबर 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ भी नहीं है। और मान लीजिए किसी क्षत्रिय को अश्वमेध यज्ञ करने के लिए बोला जाए और मान लो सफलता से कर दे, तो उसको महान मानेंगे कि नहीं मानेंगे? दिस इज अमेजिंग मर्सी, नहीं? आप लोग कभी सोचते हैं ऐसा उसके बारे में? 1 करोड़ अश्वमेध यज्ञ कोई कह रहा है कि क्या किसके बराबर है? कृष्णा। अब अश्वमेध यज्ञ करने में कितनी तपस्या लगेगी जरा बता दीजिए। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। पड़ोसी से झगड़ा करके जीत नहीं पाएंगे, उससे पूरे विश्व के राजाओं से झगड़ा करके कौन जीतने वाला बताइए? है कि नहीं? कोई क्षमता तो है नहीं। हम तो देख लिया, हमारे पास झगड़ा करने की कोई क्षमता नहीं। और 1 कृष्ण नाम, ये क्या कहते हैं वो, कोटि अश्वमेध सम, जो बोले तो दंडित, और उसको यमराज दंड देते हैं। तब कितना बड़ा भाग्य हमको देखिए उदित हो रहा है। आज मैं सोच रहा था, जो निरपराधिक जाप करता है, प्रभुपाद क्या बोले थे, वो साक्षात भगवान के समान पवित्र करने वाला था। ये पढ़ चुके हैं कि नहीं हम लोग भागवतम? सी कितना व्यक्ति को खुश और उत्साहित होना चाहिए कि मुझे आज सुबह, आज एक और भगवान ने दिन दिया, मैं अपने नाम व्रत को पूरा कर पाया। नहीं तो क्या होता है, वैसे हमारे कृष्णानंद प्रभु कहते हैं, माला से मुक्ति मिल गई। उसके अर्थ पन इंटेंडेड।
अब अगले दिन तक देखना नहीं है। मैं हंस रहा था, हम तो अपने ब्रह्मचारियों की निंदा करेंगे, पब्लिक में निंदा करेंगे। देखा मैं मुझे आवाज़ आती रहती है, जैसे मैं जा रहा हूँ अपने रूम पे, बहुत प्रजल्प ना करते हो फिर भी समय के व्यर्थ जरूर कर रहे हैं। मैं भक्त को बड़े प्रेम से समझाया कि भाई प्रजल्प नहीं कर रहे हो, लेकिन कुछ और भी बात कर रहे हो जो वाकई सेवा संबंधित नहीं है, उसे काट कर 4, 6, 10 माला बढ़ा के करो, 1000 गुना लाभ मिल रहा है यहाँ पे ब्रज में। ये समय नहीं वापस आएगा, ये नहीं वापस आएगा, नहीं वापस आएगा। वी शुड नॉट बिकम फुलिश। बल्कि एक भक्त तो बड़ा अच्छा बोले, अनंत कृष्ण प्रभु कह रहे हैं, बड़ा अद्भुत बातें बोलते, कहते हैं जब तक 24 घंटे नाम जप नहीं हो रहा है तब तक तो असली श्रद्धा है ही नहीं। एक कहने के स्टाइल है 24 घंटे तो कैसे करेंगे, लेकिन सोच रहे हैं कि पुण्य कितना कमा रहे हैं आप, केवल पुण्य की दृष्टि से सोच लीजिए। कितना कृष्ण प्रिय है, प्रेम करते उस व्यक्ति को जो महापापी अजामिलो अपी भी हो, उसके बाद भी बेटे को बुलाने के लिए अगर वो बोल रहा है तो उसके लिए इतने रक्षा कर रहे हैं। तो अगर दबा के जप किया जाए तबीयत से, तो कितना कृष्ण से प्रेम करेंगे बताइए। सोचने वाली बात है ना। तो ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है कि डिवोशनल सर्विस इज नॉट अ जॉब, इट इज़ अ प्रिविलेज। अच्छा, एक कॉन्ट्रास्टिंग बात है, जॉब में करते क्या हैं आप, ये बताइए। एग्जाम्पल, जो लोग जॉब करते हैं सबको बताना पड़ेगा, जॉब में आपकी क्या मानसिकता होती है, ईमानदारी से बताइए। हमको मैं जानना चाहता हूँ, हमने ज़्यादा कुछ किया नहीं है, आप लोग ने जॉब कर रहे हैं, तो जॉब करते समय क्या मानसिकता रहती है, प्लीज़ लेट अस अंडरस्टैंड दिस। हाँ बताइए बताइए, जिन्होंने भी जॉब किया। हाँ, वही जो काम मिला तो करने से सैलरी मिलेगी, बस जो काम मिल रहा मतलब किया सैलरी मिलेगी। आपको क्या भावना रहती कुछ, ये प्रेम से करते हैं आप। परफॉर्मेंस मेंटेन करके रखना होता है। माता जी को दीजिए, माता जी को बहुत अच्छा लगता है जॉब अपना। हिलात नहीं सकती माता जी, आप अपने कुछ रिव्यू दीजिए, जॉब करते हो कैसा लगता है आपको? अच्छा तो नहीं लगता, पर सैलरी के लिए करना पड़ता है। वाह गुड। तो तीनों लोग सैलरी के लिए करते हैं, हम लोग भी सैलरी के लिए करते हैं। क्या? प्रेम बिना व्यर्थ मोरा दरिद्र जीवाना, दास कोरी वेतन मोरा दिया प्रेम धन। तो बहुत सुंदर गौरांग प्रभु का शब्द, सेवा का पुरस्कार सेवा, और सेवा भावना और प्रेम की भावना है कि नहीं भाई। आप लोग जप कर रहे हो अभी, और मान लो जब प्रेम हो जाए तब क्या जप होगा, क्या कीर्तन होगा, क्या कथा का आनंद होगा। तो वो कुछ अलग नहीं है, यही सेवा आगे जा करके फिर प्रेम में परिवर्तित हो जाएगी। तो ये बात बोल रहे हैं, इट्स नॉट अ जॉब, इट इज़ अ प्रिविलेज। ओके, कभी आपने ऐसे महसूस किया है? कभी ना कभी तो किया होगा। आप गुरु महाराज के पास जाते हो सेवा करने के लिए? ओके, नहीं जाते? गिव मी माइक। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के आप शिष्य हैं, आप क्या सेवा करते हैं घर जाकर उनके ऊपर? क्लीनिंग का काम। क्लीनिंग करते हैं। हाउ डू यू फील? बहुत अच्छा। हाउ डू यू फील इन टर्म्स ऑफ व्हाट महाराज स्पोक हियर? प्रिविलेज। प्रिविलेज, समझ में आ गया? महाराज के शिष्य हैं, महाराज से प्रेम करते हैं, तो महाराज की सेवा करना वो जॉब नहीं है, उसके बदले में कुछ और सैलरी है, कुछ नहीं चाहिए। एंड व्हाट इज योर फीलिंग ऑफ द हार्ट? कैसा लगता है आपको हृदय में? बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। यही बात समझा रहे थे आपको, यही बात महाराज जी बोल रहे हैं। जितना भगवान से ये भावना रहे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज के बारे में परम पूज्य वृंदावन महाराज बता रहे थे कि कहीं मंदिर, कुछ तो कहीं स्थान था जहाँ भगवान के बर्तन साफ करने थे, कुछ कारण से पता नहीं महाराज करने लग गए उसको। क्या कारण था पता नहीं, वो भक्त नहीं था, क्या कह रहे थे महाराज उसको इतने प्रेम से कर रहे थे। महाराज के ज्ञान है कोई कितने ज्ञानी महाराज हैं, भक्त है इतने अच्छे। वो एक छोटा सा कार्य ना, कार्य तो नहीं कह रहा चाहिए, सेवा कह लीजिए, दैट सेवा का भावना बहुत थी कि वो बर्तन कोई मांज रहे हैं तो बहुत प्रेम से सब कुछ कर रहे हैं। प्रभुपाद भी आप देखते हैं इस प्रकार से। दिस इज द पॉइंट, दिस इज व्हाट वी वांट। दैट्स बहुत बुर्जन प्रभु बहुत सुंदर तरह से कहते हैं, नॉट सर्विस बट सर्विस एटीट्यूड। सेवा की भावना, सेवा तो खुली हुई है भगवान की, सेवा की भावना हो जाए तो अपने को आनंद जाए। ओके, लेट अस गो बैक टू शबरी। देख रहे हैं विद दैट इंटेंसिटी। लेट अस गो बैक टू अगेन विदुर जी की पत्नी विदुरानी। मेरे दिमाग में आज बहुत ही बात घूम रही थी, बहुत सुंदर बात महाराज कहते हैं कि देवता लोग आपकी वस्तु और उसकी मात्रा देखते हैं। ये माइंड ब्लोइंग ना, वस्तु और मात्रा देखते हैं, क्या वस्तु दे रहा है और कितनी मात्रा में दे रहा है। क्या हम लोग नहीं देखते जगत में? बिल्कुल देखते हैं, लेकिन कृष्ण केवल भाव देखते हैं, केवल भाव, ओनली भाव, भाव ही देखते हैं, किस भाव से दे रहा है। पत्रम पुष्पम फलम तो यम, तुलसी का पत्ता 2 बूंद जल, ठीक है आपने बहुत दे दिया, मैं अपने आप को दे दूंगा। दिस अमेजिंग। हमारे भगवान कितने मजेदार है, इंटरेस्टिंग है ना भगवान। सो लाइक दिस। एक और फीडबैक आया है मजदूरी करने वालों की तरफ से कि फिनिश वर्क, गो होम एट द लास्ट ऑफ मंथ सैलरी, दैट्स इट। इज इट नॉट? कोई प्रेम तो है नहीं।
तो ये हम शाश्वत कर्मों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम शाश्वत कर्मों में लगे हुए हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। ये बहुत बड़ा भाग्य अपने को मानना चाहिए। इसी को आदर बुद्धि कहते हैं। हमारा बहुत भाग्य है कि हम भगवान के बारे में धाम में हैं। इज इट नॉट? प्राइम मिनिस्टर के घर में घूम रहे हो तो 10 बार सेल्फी खींच के आओगे कि नहीं? इस पेड़ के नीचे, उस पेड़ के नीचे घर की नहीं। हम लोग उसको बड़ा इजी लेते हैं ना। उम्मीद है कि आप सब लोग जब लोग धाम में रह रहे हैं सुबह उठ के प्रणाम तो करते हैं भगवान। दिस वेरी गुड। धाम का क्या कहते महाराज शब्द इस्तेमाल करते, उदासीन नहीं रहना चाहिए। उदासीन नहीं रहना चाहिए। धाम स्वयं भगवान है। बेसिकली देखा जाए तो भगवान अपने गोद में रखा हुआ है। धाम अद्भुत है। श्री कृष्ण प्रभुपाद बोलते ये भारत का हिस्सा नहीं है। आप पूछे कोई आपसे भारतीय हैं, कहते नहीं हम धामवासी हैं। यार वृंदावनवासी, धामवासी। श्री कृष्ण परम शाश्वत व्यक्ति हैं और हम उनकी अधीनस्थ शाश्वत हैं। कृष्ण सर्वोपरि जीवंत व्यक्ति हैं। आपको पता है बात, वो जिंदा है। जस्ट इज नॉट अ कंसेप्ट। कृष्णा इज नॉट अ कंसेप्ट, यू नो माय डियर डिवोटीज। ठीक है। और हम उनके अधीनस्थ जीव हैं। उंगली पूरे शरीर का अंश है और उसका शाश्वत कार्य है शरीर की सेवा करना। बहुत सुंदर तरह से प्रपात कहते हैं, सी दिस इज माई फिंगर एंड फिंगर हैज नो इंडिपेंडेंस। इफ आई से फिंगर डू दिस, यस। ये कहने का स्टाइल है बहुत सुंदर है प्रभुपाद जी का। मेरी उंगली यहाँ जाओ, हाँ ठीक है। ऊपर देखो, ऊपर चली जाओ, ऊपर चले जाएंगे। देखिए कोई स्वतंत्रता है उंगली की। फैसिलिटी ये है कि जब तक उंगली ऐसे कनेक्टेड है, अगर थोड़ा सा चीरा भी लगेगा तो उसके लिए हजारों डॉलर खर्च करने के लिए तैयार है। गॉट इट? समझ में आ गया? जो इस प्रकार से भगवान के शरणागत है, उनकी सेवा करता है, तो भगवान हर प्रकार से उसकी रक्षा करते हैं। उसकी कल्पना के बाहर भी। प्रभुपाद बोलते हैं अगर आप गोपी, हम लोग पता नहीं बन पाएंगे कि नहीं, गोपियों के भाव से युक्त हो, कृष्ण के शरणागत हो, तो कृष्ण पत्थर पूरा पर्वत भी उठा सकते हैं भक्त के लिए। सो यस, देख सकते हैं आप, द्रौपदी के केस में भी था और अर्जुन के केस में भी था। ठीक है। तो भगवान के अधीनस्थ होना कोई खराब बात नहीं है। समझ रहे हैं? जैसे महाराज बोल रहे थे कि अरे भाई अधीन रहना गड़बड़ बात नहीं होती है। मछली पानी के अधीन रहती है, जिसका मतलब ये नहीं कि दुखी रहती है, खुश रहती है। लेकिन आजकल ये भावना भर दी गई, इंडिपेंडेंट रहना, इंडिपेंडेंट रहना। क्या कर सकते हैं? उंगली पूरे शरीर का अंश है और उसका शाश्वत कार्य है शरीर की सेवा करना। निसंदेह अंगुली का यही कार्य है और यदि वह पूरे शरीर की सेवा नहीं कर सकती, ठीक है, तो उसे रुग्ण या बेकार समझना चाहिए। इसी प्रकार अंश रूप हम सबको कृष्ण की सेवा करनी चाहिए और उनके अधीनस्थ रहना चाहिए, क्योंकि परम पिता के रूप में वे हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। और ये हम तो अब भक्तों के जीवन में घटित होता हुआ देख ही रहे हैं। बहुत लड़के लोग भी चिंता करते हैं नौकरी कैसे लगी, क्या होगा। सबके मन में रहता है, सब किसकी नहीं लग रही है बताओ? सबकी तो लगी जा रही है। जो भी भजन कर रहे हैं, भौतिक रूप से भी भगवान सब व्यवस्था कर रहे हैं, है कि नहीं? बाकी किसी को और जो इच्छाएं हैं वो भी पूरी कर रहे हैं कि भगवान तनोती है अमोघान कामान। तो अरे इसमें कोई व्यक्ति विशेष को नहीं बोल रहा है। अब माता जिनों के मान ली इच्छा होगी कि भाई पति चाहिए तो पति की व्यवस्था भी हो जाएगी, सब व्यवस्था हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान के लिए बहुत ईजी है। किसी को घर चाहिए, सब मिल। भाई हम तो आज के भक्त को देखे ना, तो सब जो बहुत हालत ख़राब थी उनकी, और इस प्रकार से भगवान सब कुछ व्यवस्था कर दिए। बहुत हमको विश्वास होता है। कभी क्या महाराज बोलते हैं, देखे सुने न भक्त विकारी। प्राणनाथ अभी को तो यहाँ पे कोई मकान दे रहा था रहने के लिए, क्या कुछ बता रहे थे ना आप, वृंदावन में मकान कोई दे रहा था, वो क्या बोल रहे थे? हाँ, ऐसे रहता है हर प्रकार की आवश्यकता पूर्ण। यहाँ पे भी आप देखो ना, कोई व्यक्ति आज्ञाकारी होता है, आज्ञाकारी हैं तभी तो सैलरी मिल रही है। यहाँ भी आप बॉस के अनुकूल चल रहे हैं तो बॉस भी कुछ सैलरी फैलरी देता ही है कि नहीं? तो भगवान के अनुकूल चलेंगे तो भगवान को छोड़ देंगे इस प्रकार से। बस ये कि लोग विश्वास नहीं रखते हैं, ये बात होती है। इस पर भी हंसी आती है। एक भक्त बोलता है हमको शर्म आ रही थी, भगवान के सामने जाएंगे और मांगने जाएंगे। हमने कहा तो और किससे मांग रहे हो? एको बहुनाम यो विदधाति कामान। अकेले कृष्ण के अलावा कौन है जो दे रहा है, जरा बता दीजिए। तो उनसे नहीं मांगेंगे तो किससे लोगे आप? ले भी तो उन्हीं से ही रहे हो। जो भक्ति नहीं कर रहे वो भी तो उन्हीं से ही ले रहे हैं। हवा पानी कौन दे रहा है बताइए? कृष्ण दे रहे।
हैमर एवरी थॉट इन योर माइंड थिंकिंग ऑफ हाउ टू सर्व कृष्णा। ये तो बहुत डेंजरस है भाई, ये की कौन बोला? ये तो बड़ा खतरनाक फोटो बना रखा है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। कृष्ण के अधीन ऐसा जीवन वही सही जीवन है और वही वास्तविक मुक्त जीवन है। जो लोग कृष्ण का विरोध करने का प्रयास करते हैं और उनसे किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना चाहते, वे वास्तव में पाप में जीवन बिताते हैं। ऐसा जीवन कभी सुखी नहीं हो सकता है। शुकदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज ने इस विषय पर विचार विमर्श किया और परीक्षित महाराज ने यह जिज्ञासा प्रकट की कि बद्धजीवों को किस प्रकार उनके नारकीय जीवन से बचाया जा सकता है। ये पिछले चैप्टर से कैरी ओवर हो रहा है। वैष्णव में पीड़ित मानवता को उबारने की सहज इच्छा होती है, यद्यपि पीड़ित मानवता स्वयं उबरना नहीं चाहती है। ये मेरा अनुभव हो रहा है, भक्तों को थोड़ी सहायता करने का प्रयास कर रहे हैं, तो लिटरली कुछ लोग ऐसे हैं जो माया से मुक्त होना ही नहीं चाहते। कितना भी बोलो कि भाई ये व्यवस्था कर लो, ये आइडिया दे दो, ऐसे भजन कर लीजिए, सुबह उठ जाइए। आपने भी अनुभव किया होगा, दिन भर वो दुख भोगेंगे, लेकिन कहो कि सुबह उठ करके कुछ 4 माला 5 माला कर लो, तो वहाँ कोई कमिटमेंट नहीं है। ये दृष्ट है, ये दिखाता है कि लोग दुख भोगने के अभ्यस्त हैं। महाराज भी समझा रहे थे, मानवों की अजीब एक प्रकृति है, दुखेशु सुख मानिना, दुख में ही सुख मानते हैं। वो तो जब हम डिवोटी हो जाते थोड़ा बहुत तब समझ में आता है कि लोग दुख में हैं। जो लोग दुख में हैं वो मानते हैं कि दुख में हैं, है कि नहीं? अब जब श्लोक सुने होंगे ना कई बार, आप थोड़ा मनन कीजिए। जो व्यक्ति दुख में ही सुख मान रहा है उसको कैसे प्रीचिंग करेंगे आप? कोई थॉट इसके ऊपर? रामकृष्ण प्रभु, व्हाट डू हैव एनी थॉट अमोघ दीप प्रभु? क्या कठिनाई है इसमें, जरा विचार कीजिए। दुखेशु सुख माने ना, ये अर्थ समझ में आ रहा है? दुख में सुख मानने वाला व्यक्ति, इसको प्रीचिंग करने में कठिनाई क्या है? यस प्रभु, समथिंग यू वांट टू से? सोचने वाले की वो यूज टू हुआ इसलिए नहीं सुनेगा। यूज टू हुआ है, ये भी दुख भोगने के लिए यूज टू हुआ है। ओके, वो जिस हैप्पीनेस को समझ रहे कि वो हैप्पीनेस एक्चुअली वो हैप्पीनेस नहीं है, तो सही सुख के लिए जिज्ञासा। देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हर व्यक्ति सुख के लिए प्रयास कर रहा है यहाँ पे। अब वो दुख को ही सुख मान रहा है। जब वो मान रहा है कि आई एम ओके, तब उसको आप कैसे दवा देंगे बताइए? ये कठिनाई है। इलाज का, हाँ, क्यों इलाज करना है? मैं तो ठीक हूँ। जब इलाज मैं ठीक ही हूँ तो मैं इलाज क्यों कराऊंगा? एक बार हमारे तानिश प्रभु बता रहे थे कि इनके गुरुजी ने किसी को बता दिया कि तुम्हारे पर बुखार है। वो आयुर्वेद के सबसे बुखार था, उसने जाके केस कर दिया यार कि नहीं बुखार तो नहीं, थर्मोमीटर लगाया, बुखार तो आया नहीं, हमको क्या मानहानि का आरोप लगा दिया कि ये उनको बुखार है ही नहीं, आयुर्वेद को कुछ मानते ही नहीं है। ये स्थिति है। जब मान ही नहीं रहा है व्यक्ति कि मैं बीमार हूँ, तो आप दवा कैसे दोगे बताओ? इसीलिए प्रभुपाद से एक उनके शिष्य ने कहा, प्रभुपाद प्रीचिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट। प्रभुपाद बोले, व्हेन डिड आई टेल यू इट वाज इजी? लोगों को ये समझा पाना कि ये जगत दुख का घर ही बहुत कठिन है। बल्कि ये कहा जाए कि जो बोल रहा है कि दुख का घर है, शायद उसको भी अनुभूति ना हो कि दुख का घर है। तो ये सब स्थिति, इसीलिए प्रचार में सबसे पहली चीज़ बोली जाती है 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार, हाँ 4 प्रकार के दुख और 3 प्रकार के ताप। तब लोगों को समझ में, तभी इसका इलाज तो हमारे पास नहीं है, मृत्यु आदि का। फिर उसको भी छोड़ देते हैं। अरे छोड़ो, क्या देखना है, मृत्यु जब आएगा देखा जाएगा। हम क्या अकेले मरने वाले हैं? अब बात तो वास्तविक ये है कि हम अकेले ही मरने वाले हैं। इज इट नॉट? हमारे संग तो ना कोई मरेगा, लेकिन ऐसे करके उसको रफा दफा कर देते हैं। लेकिन भक्त लोग लगे रहते हैं। सामान्यतः अन्य लोगों को इसकी परवाह नहीं होती कि लोग दुख भोग रहे हैं या नहीं, लेकिन वैष्णव तो भगवत भक्त होता है। वह सदैव सोचा करता है कि लोगों को पतित अवस्था से किस प्रकार ऊपर उठाया जाए। देखिए, ये चित्त में अगर आ रहा है तो समझिए कि ये भगवान के प्रति प्रेम बढ़ने का लक्षण है। क्यों? एक्सप्लेन। ये लिंक कर सकें तो बहुत प्रसन्नता होगी। जीवों के प्रति दया आ रही है तो भगवान के प्रति प्रेम बढ़ रहा है। ये तो अलग अलग डिपार्टमेंट हुए।
एक्सप्लेन। क्योंकि वो हर जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है। गुड, थोड़ा जोर से बोलिए, सही बोल हर रहे हैं। जीव को भगवान के अंश के रूप में देखता है, इसलिए वो भी एक प्रकार का भगवान के प्रति प्रेम का लक्षण ही है। ओके, अपने अभिमन्यु की तरह चक्रव्यूह में प्रवेश करके थोड़ा और बाहर ही रामकृष्ण प्रभु एंड देन विल गो टू। ये क्या ऑफिशियल स्पीकर है? बाकी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कुछ? क्यों भाई, कुछ नहीं समझ आ रहा आपको? ठीक है, आपके बाद ये बोलेंगे। हाँ, एक माता पिता के लिए सबसे बड़ी सेवा ये होगी कि उनका कोई बच्चा भूला हुआ है तो उनको वापस ला दे। तो ये सबसे बड़ी सेवा है जी। यस, ये पॉइंट है, इन्होंने भी पॉइंट बोला। एक पॉइंट और इसमें मिसिंग है। हाँ बताइए, कोई बात नहीं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि एक बच्चा होता है जो गुम जाता है, जैसे कि अब वो जा रहा है अपने माता पिता के पास, अगर वो किसी को साथ लेके जाएगा अपने भाई को तो माता पिता खुश होते हैं। तो उसी प्रकार ऐसे बदजीव हैं, ऐसे हम जैसे लोग जो इस संसार में फंसे हुए, अगर किसी को साथ लेके जाएंगे तो भगवान बहुत खुश होंगे। अग्रीड, ये सारी बातें सही। एक सटल पॉइंट ये है भी कि वे अपने जीवन में भी इस प्रकार का अनुभव देख रहा है ना, कि किस हम अभाव में थे, यद्यपि हो सकता है धन में थे, सब कुछ थे, लेकिन अपने जीवन में कितनी अशांति का अनुभव कर रहे थे। अब भगवत प्रेम प्राप्त कर रहा है तो उसको स्वयं भी भक्ति करके सुख अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो स्पॉन्टेनियसली अब वो प्रीचिंग करेंगे। भाई आप एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखो, नारद जी, रमयति आतुरम जगत, वो याद है कि दासी पुत्र के रूप में क्या स्थिति थी, और उनको ये भी याद है कि भक्तों ने अहेतु की कृपा उन पर की है। कुछ किए, उनकी कोई योग्यता नहीं थी, उनकी कृपा हो गई थी, उसके बाद योग्यता प्रकट हो गई थी। कुछ अगर आपको याद हो बात, एंड ही सीइंग द डिफरेंस बिटवीन हिज टू लाइफ्स। इसलिए भजन करना बहुत अच्छे से बहुत जरूरी है। आप अपने जीवन में स्वयं परिवर्तन देखेंगे, और ये भी देख लेंगे कि इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं था जो हमारे मन में संतोष उत्पन्न नहीं कर सकता था, ना किया ना कर सका, कुछ नहीं कर सकता था। तो स्वाभाविक सी बात दूसरों को देंगे। तो तीनों ही सब पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं। अपने संबंध को भगवान से समझेंगे तो अन्य जीवों का भी संबंध भगवान से समझेंगे, और समझ जाएंगे कि इस जगत में और करने के लिए कुछ है क्या, बताइए। और कुछ नहीं है। जैसे श्रील भक्ति ठाकुर जी कहते थे, प्राण राखो जार से हेतु प्रचार। क्यों भाई शरीर रखा हुआ है? प्रचार करने के लिए, तो लोगों को भक्ति में जोड़ने के लिए। ये बहुत अच्छी बात यहाँ पे बताई गई है। और वास्तविक रूप से दुख नहीं है। मैं तो आज पे विचार कर रहा था इसमें दुख क्या है। भाई हमने दुकान खोल ली जूम की, कुछ लोग आकर सुन रहे हैं, क्या कठिनाई है? क्या इससे हमारी कुछ भक्ति में प्रगति नहीं हो रही? हमारी भी भक्ति में प्रगति हो रही है। कितना देख लीजिए, कितना आसान कर दिया। कहीं जाने की जरूरत नहीं है आपको, ये बैठे बैठे भगवान के बारे में कुछ हम बोल सकते हैं, कुछ लोग सुन सकते हैं, उनको लाभ होगा, मेरे को भी लाभ होगा। दिस इज़ वेरी नाइस। श्रील प्रभुपाद जी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में बताते हैं, एक जगह से उत्तम अधिकारी की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं कि जो पूरे विश्व में प्रचार करना चाहता है, भले कर ना पाए, कर पाए या ना कर पाए आगे की बात है, लेकिन ये कृष्ण के प्रति प्रेम का लक्षण है। और एक प्रभुपाद लेक्चर में बोलते हैं, ये आपने सुना होगा, लेक्चर तो नहीं सुना होगा, ये बात सुनी होगी श्लोक की, भजताम प्रीति पूर्वकम। सुना है श्लोक आपने? भगवद गीता का है। तो वहाँ प्रीति पूर्वक का अर्थ यही प्रभुपाद कर रहे हैं कि वह कृष्ण भावना का प्रचार करना चाहते हैं, कृष्ण से प्रीति है। ऐसे ही युधिष्ठिर महाराज के बारे में भी था कि वे राजसूय क्यों करना चाहते थे? कि कृष्ण को भगवान के रूप में पूरे विश्व में स्थापित करना चाहते थे। ऐसे ही प्रभुपाद 5वें स्कंद में अनुवाद करते हैं, उत्तम श्लोक लालसा, उत्तम श्लोक की लालसा, कृष्ण की लालसा के कारण भरत महाराज ने घर छोड़ दिया। प्रभुपाद बड़ा सुंदर अनुवाद करते हैं, कृष्ण को पूरे जगत में भगवान के रूप में स्थापित करने की लालसा। दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। और ये आप ऐसे समझिए, जिससे प्रेम होता है उसकी कीर्ति को, उसको, उसके गुणों को बोलते नहीं रहते हम, जो मन में छाया रहता है उसे गुणों को बोलते रहते हैं। अब हम एक बात बोल के रुक जाएंगे। महाराज का शब्द ना एकदम अमेजिंग था। कह रहे हैं इस जगत में बोल बोल करके, संबंध को गा गा करके ही तो अपने संबंध हम दृढ़ कर रहे हैं। डिड यू गेट दिस पॉइंट? आई लव यू, वट एवर, अगर उससे संतुष्ट नहीं हुआ तो आई रियली लव यू, I love you more than anything else. Something like that. है कि नहीं? या फिर ये तो प्रभु जी की तरफ से हुआ, और माता जी की तरफ से क्या होगा? आपके बिना मैं मर जाऊंगी। वो कभी बोलेगा भी मर जा। Something like that. मुझे भक्त लोग बता रहे थे, या माता बोलती, बोलो माँ, तो माँ मतलब पापा,
तो पापा पापा बोल बोल करके, मामा मामा बोल करके भावना नहीं सुधर होगी ये मेरी माँ है। अगर नहीं बोले होते तो माँ सामने भी खड़ी होती, कोई भाव नहीं होता कि आपकी माँ है। इज इट नॉट अस्टॉनिशिंग? सुन सुन करके, बोल बोल करके संबंध दृढ़ हो रहा है नहीं, लेकिन संबंध किससे है? केवल कृष्ण से है। मैं इस पर बार बार सोच रहा था कि क्यों भगवान बोल रहे हैं ममे वांश ममेव ममेव, और इसको बार बार सुनने की क्यों जरूरत है? समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाहता हूं? इस जगत में बार बार सुन सुन के ही संबंध बहुत दृढ़ हो गया है, जबकि संबंध कुछ भी नहीं है, जीरो। केवल सुन सुन करके ऐसा संबंध बना लिए हैं कि हाँ ये है ये है ये, ऐसे करके मान लिए हैं, है कि नहीं? मान लिया जाता है ना कि ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, इत्यादि इत्यादि। इसमें ये वाकई होता है ऐसा? कहेंगे क्या दिमाग खराब हो गया, वाकई पत्नी है? क्या ऑप्शन करेक्ट है? मान लिया जाता है कि वाकई पत्नी है। आप लोग कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, दिमाग खराब हो गया आपका साधु जी। वाकई पत्नी है कि मान लिया जाता है? अब आप हम धर्म सभा में धर्म नहीं कहेंगे, वाकई पत्नी है लेकिन मान भी लिया जाता है। ऐसे उत्तर कर दे, सबको समेटने के लिए कर दे, ऐसे कर। बात है तो एक क्लास लाइन पढ़ते हैं, नहीं आगे बाद में पढ़ेंगे। बस इसी बात पे विचार हम छोड़ रहे हैं कि व्यक्ति किस प्रकार से इस जगत में ही जगत के संबंधों में उलझ करके फंसा हुआ है और अपने भगवान से शाश्वत संबंध को भूला हुआ है। ये बात एक प्रामाणिक वैष्णव के हृदय में उदित रहती है। इसलिए कठिनाई अनुभव करने के बाद भी, या कह सकते हैं कोई कठिनाई अनुभव नहीं करते। वास्तविक हम लोग तो खाली कुछ कर रहे हैं, लेकिन जो वाकई भक्त हैं वो भगवान की कीर्ति का प्रचार करने में आने वाले कष्ट को वो कष्ट नहीं मानते हैं। तो क्यों नहीं मानते हैं उसको हम आगे पढ़ेंगे। एक बात जो मन में आ रहा है विचार, वो ये है कि प्रेम अतिशय भगवान से बड़ा हुआ है। कृष्ण को सुख देगा इसलिए वो किसी भी कष्ट को सहन करने के लिए तैयार रहते हैं। हम लोग ऐसे नहीं हैं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, लेकिन जो सच्चे भक्त हैं उस प्रकार से करते हैं। एक बात हम बोल के ही रुकेंगे, बहुत सुंदर बड़ी इमोशनल घटना हुई थी। परम पूज्य जय पताका महाराज जी मंदिर के कोर्टयार्ड में क्लास दे रहे थे। उनका स्वास्थ्य खराब हो गया था तभी। एक ऋषिकेश गोविंद प्रभु हमारे मित्र ब्रह्मचारी थे, तो उन्होंने पूछा महाराज से कि महाराज जी आप इतने बीमार अवस्था में भी इतना परिश्रम कैसे कर रहे हैं प्रचार के लिए? तो प्रभुपाद महाराज जी बोलने लगे कि प्रभुपाद जी ने हमारे लिए बहुत सहा है। और ऐसे करते करते महाराज एकदम से बच्चे की तरह रोने लगे। ही डिड नॉट से एनीथिंग फर्दर। वह अनुभव कर रहे थे कि प्रभुपाद जी ने किस प्रकार से हमारे लिए कष्ट, हम लोग एक्चुअली देखो हम उसको समझ नहीं पा रहे ना, क्योंकि हम प्रभुपाद से डायरेक्ट मिले नहीं, कितना प्रभुपाद जी कष्ट सहन करके प्रचार किए। आप लोग कभी सोचिए हो, कभी ऐसा हमारे जीवन में हुआ है कि हम लोग ज़मीन पे सो रहे हो ठंड में और हमारे पास ओढ़ने के लिए कुछ ना हो? और यद्यपि ऐसा जीवन में देखा हो कि बहुत आलीशान तरह से रहे हों और ऐसी स्थिति आ जाए कि व्यक्ति ज़मीन पे सो रहा है, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ नहीं और बुखार भी हो। आप समझ रहे हैं किसकी बात कर रहा हूँ? प्रभुपाद जी यहीं पे रह रहे थे ना, राधा दामोदर में। फिर कोई व्यक्ति उनको आता है, कहता है स्वामी जी या महाराज जी जो भी है आपके पास नहीं, कुछ लाकर उनको देता है। और इतना प्रभुपाद संघर्ष किए, देखिए अद्भुत है प्रभुपाद जी। कौन ऐसा व्यक्ति आज तक हम लोग कभी किए कि हम किताब वितरण करते करते बेहोश हो जाए? वो भी प्रभुपाद अपने एक ओल्ड एज में ऐसा कर रहे हैं। तो आप एकदम समझ लीजिए क्लियर कट कि प्रभुपाद जी किससे प्रसन्न होंगे और जीवन में और आपको सिद्धि प्राप्त हो नहीं हो। प्रभुपाद जी के चेहरे पे मुस्कान आ गई हमारे भक्ति प्रयासों से, तो हमारा जीवन सफल है। बहुत क्लियर है क्या करना है। चैंट हरे कृष्णा एंड टेक प्रसादम, चैंट हरे कृष्णा एंड स्प्रेड हरे कृष्णा। किसी भी तरह से प्रसादम तो बीच में लेना ही पड़ेगा, तो ऑब्वियस है। ये प्रभुपाद जी बड़ा स्पष्ट चाहते हैं। हरे कृष्ण मंत्र आप स्वयं जप करें और दूसरे भाग को नहीं भूलें, मदद करें किसी भी तरह से लोग को हरे कृष्ण मंत्र जप करने के लिए। आगे फिर हम बात सुनेंगे क्यों भक्त इतना कष्ट उठाते हैं, वो कल सुनेंगे। कुछ बात लोग बोलना चाहते कर्मों से, हाँ कुछ प्रश्न कर रहे हैं। ओके, लास्ट क्वेश्चन, स्टॉप, वी हैव 2 minutes। तो जैसे ये कहते हैं हमें नॉलेज होती है बट अप्लाई नहीं कर पाते, तो एक कारण क्या है?
कि अपराध करते हैं कि ये कहते हैं कि साधना देखिए, हमारी सारा ज्ञान जो हम सुन रहे हैं भले अप्लाई नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम सुनना तो चाहिए। धीरे धीरे करके व्यक्ति का दायित्व तो आ ही जाता है कि मुझे करना है। मान लो आपने सुना कि हमें नम्र होना चाहिए, पहली बार में तो शायद सुनाई नहीं पड़ा, दूसरी बार में सुनाई पड़ा, धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि नहीं, मैं नम्र ना होने से फालतू की कठिनाई अपने सर पे ले रहा हूँ। आपने अपने चित्त में देखा एक अर्ज आती है दूसरों को करेक्ट करने की, मंदिर में स्पेशली आपने देखा है? थोड़ा धर्म जान लेते हैं तो लगता है ये गड़बड़ कर रहा है, वो गड़बड़ कर रहा है। फिर धीरे धीरे समझ में आता है कि मैं पुलिस इंस्पेक्टर नहीं हूँ, मुझे तो प्रेसिडेंट ने पुलिस इंस्पेक्टर बनने के लिए बोला ही नहीं है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वी जस्ट कीप टू आवर सेल्फ। जो लोग हमारी बात सुनेंगे उनको बोलेंगे। एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि हर व्यक्ति के पुलिस इंस्पेक्टर हम नहीं हैं। हर व्यक्ति को करेक्शन देने बैठेंगे, फालतू का अपराध अपने सर पे ले लेंगे। ये मैं अभ्यास कर रहा हूँ। इससे पहले व्यक्ति थे, मेरे पास आके कुछ बोलते तो मैं उद्विग्न हो जाता था। तो इस बार जैसे वो व्यक्ति आए, इधर आओ, आप नहीं हुआ से बोला, तो मेरे पास आए, बाद में प्रसाद पा रहा था, हमने ऐसे हाथ में, वेरी नाइस बेटा, बहुत अच्छा कर रहे हो। वो खुश हो गया। उन्होंने कहा व्हाट इज़ द डिफिकल्टी इन बीइंग गुड टू हिम, इज इट नॉट? यद्यपि वो कुछ बातें बोलने का कुछ खास महत्व नहीं था मेरे लिए बहुत। उन्होंने कहा ये फोटो देखिए प्रो जी, हमने पोस्टर डिजाइन किया। हमने कहा वेरी नाइस, वेरी गुड। क्या करता है ये बताओ? ये किसी को खुश वो कर देने से क्या अच्छा, कोई दिक्कत है हमको? वो वैष्णव है, भक्त है कि नहीं, उसमें भी दिक्कत है। हमको तो नहीं खींच रहा ना कि हमको ये हमारे संग ये करिए, आपने ये बनाया, वेरी गुड वेरी गुड। व्हाट इज़ द डिफिकल्ट, इज इट नॉट? व्हाट इज़ द डिफिकल्टी? आप लोग उसको बहुत सामान्य बात समझ रहे हैं, ये बहुत सूक्ष्म बात है। किसी के भी दिल को जितना संभव हो नहीं दुखाना चाहिए ना। तो एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि एक छोटा सा बात कि व्यक्ति को सहिष्णु होना चाहिए, ये एक बार में क्लिक नहीं करता है, लेकिन जब हम बार बार सुनते रहते हैं तो व्यक्ति धीरे धीरे करके उस बात को ग्रहण करने लगता है। बचपन में ही आप सब सीख गए कि बाथरूम कैसे जाना है, एक ही बार में सीख गए थे। आपका मतलब हम सभी लोग क्या एक ही बार में सीख गए थे कि बाथरूम कैसे जाना है? तो बाथरूम का प्रयोग करने के लिए कितने प्रयोग हमारे पर हुए हैं कि नहीं, हम लोग तो जाकर ही जीवन में बाथरूम यूज़ करना सीखे हैं। तो भक्ति में सीखने में थोड़ा समय लगेगा, इसलिए इसीलिए क्लास सुनते रहना चाहिए। गलती होने के बाद भी सुनते रहना चाहिए, और आप देखेंगे क्लास में कुछ ना कुछ ऐसी बात निकल आएगी, हम तो गलत कर रहे थे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके ठीक हो जाता है। ओके, वी शैल स्टॉप ना। श्रील प्रभुपाद की जय। ताई गौर प्रेमानंदे।